अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी चुके होंगे कि यूपी ट्रिपल लेटेस्ट अपडेट, सीएम के आदेश से यूपी ट्रिपल का इतिहास बदल रहा है। 6 साल के बाद रिजल्ट जारी और विज्ञापन भी अब देखने को मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर परीक्षा भी देखने को मिलेगी और रिजल्ट भी, जिनका काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, वो भी अब देखने को मिल रहे हैं। चलिए, क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कल देर शाम जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ द्वारा जो है दिनांक 22 जून को जो है एक आवश्यक सूचना क्या है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग। कहने का मतलब कि 2018 की भर्ती का परिणाम 6वें साल यूपी ट्रिपल ने जारी किया। शायद और खिस्ता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का कुछ पालन हो रहा है। यूपी ट्रिपल जो कैलेंडर प्रस्तुत किया है उसके आधार पर चलने का प्रयास जारी रखा है। परीक्षा 18 मीन्स राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के 10 पद, कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन के 18 पद, कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के 17 पद, लेखा लिपिक के 36 पद, मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 के 10 पद एवं मंडी निरीक्षक वास्तविक नाम जो है अमीन और या नीलामकर्ता के 181 पद, अर्थात कुल 275 पदों के सापेक्ष पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों द्वारा दी गई वरीयता के आधार पर पदवार व श्रेणीवार 219 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम एवं तत्संबंधी कटाव अंक को माननीय आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2024 को अनुमोदित किया गया है। सूच्य है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आशुलिपिक के 10 पदों हेतु शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के लिए आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा के उपरांत कोई भी अभ्यर्थी आशुलिपिक पद हेतु अहर नहीं पाया गया। कहने का मतलब 10 पद जो है आशुलिपिक के, वो बिल्कुल ही रिक्त गए, कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया, अतः उक्त पद रिक्त हैं। अतः 10 पदों को अधियाचनकर्ता विभाग को अग्रनीत किया गया है। सूच्य है कि कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन के विज्ञापित 18 पदों, अनारक्षित 11, अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति कोई कुछ नहीं, अन्य पिछड़ा 4 के सापेक्ष 9 अभ्यर्थी, जिसमें से अनारक्षित के 9, अनुसूचित के कोई नहीं, अनुसूचित जनजाति के भी कोई नहीं, पिछड़ा वर्ग के भी कोई नहीं, अंतिम परिणाम में चयनित हुए। तदनुसार अनारक्षित श्रेणी के 2 पद, अनुसूचित जाति के 3 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के 4 पद रिक्त हैं। उक्त 9 पदों को अधियाचनकर्ता विभाग को अग्रनीत किया गया है। सूच्य है कि महिला श्रेणी के विज्ञापित 3 पदों के सापेक्ष कोई महिला अभ्यर्थी चयनित नहीं हुई है। सूच्य है कि कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के विज्ञापित 17 पदों, जिसमें अनारक्षित के कोई पद नहीं थे, अनुसूचित के 15 थे, अनुसूचित जनजाति के 2 और पिछड़ा वर्ग के भी कोई पद नहीं थे, के सापेक्ष केवल 2 अभ्यर्थी चयनित हुए और 13 इसमें अनुसूचित जनजाति के जो है 13 पद तथा अनुसूचित जनजाति के 2 पद रिक्त हैं। सूच्य है कि विकलांगता की उप श्रेणी पीबी के विज्ञापित 1 पद
तथा पीडी के विज्ञापित एक पद के सापेक्ष कोई भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हुआ है। अतः कुल 15 पदों को अध्याचनकर्ता विभाग को अग्रनीत किया गया है। सूच्य है कि महिला श्रेणी के विज्ञापित 3 पदों के सापेक्ष कोई महिला अभ्यर्थी चयनित नहीं हुई। और वहीं लिपिक के निर्धारित 36 पदों की बात की जाए तो उसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ है। और देखा जाए तो आयोग ने 6वें वर्ष, फिलहाल आप पूरी अपडेट तो पढ़ ही सकते हैं, 6वें वर्ष आयोग ने परिणाम जारी किया, फिर भी पद रिक्त रह गए। 275 पदों की भर्ती 6 साल में, मीन्स 6वें वर्ष पूरी की गई, जिसमें से केवल 219 अभ्यर्थी ही मिले। तो सोचने की बात है, 6 वर्ष में पता नहीं क्या क्या घटित हो जाता है। तो यह है यूपी का अपना इतिहास। लेकिन यूपी अपना इतिहास बदल रहा है। जिन भाई बहनों का इस मंडी परिषद की संयुक्त परीक्षा में चयन हुआ है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतने लंबे इंतजार के बाद आप चयनित हो रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। चलिए आपको यहाँ ये देखिए, जिनका चयन हुआ है, आशुलिपिक में देख रहे हैं कि उक्त पद के सापेक्ष अभिलेख परीक्षण हेतु कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ। कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन के आप देख ही रहे हैं, 3 3 6 1 7 2 9 9 पद। कनिष्ठ सहायक के 2 पद भरे गए। लेखा परीक्षक लेखा लिपिक के 18 पद भरे गए। अनुसूचित जात उसमें केवल 2 और 5 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग। वहीं मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 में जो है अनारक्षित के 5, अनुसूचित जात के कुल 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल 3। और मंडी निरीक्षक जिसमें ज़्यादा पद थे, जिनका वास्तविक नाम अमीन या नीलाम करता है, उनके लिए जो है उनका कुल 89। और जनरल का हुआ है जिसमें और 37 जो है अनुसूचित जाति का, वहीं 47 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग। चलिए इनकी कटाप की बात कर ली जाए तो आशुलिपिक में कोई बातें नहीं करनी है, उपलब्धि नहीं हुई, कोई योग्य ही नहीं मिला। कनिष्ठ सहायक जो सामान्य चयन था, उसमें आप देख रहे हैं अनारक्षित की कटाप जो है 262.3241 और अंतिम चयनित अभ्यर्थी 239 तक, लोवेस्ट है 262 मैक्सिमम। अन्य में कोई उपलब्धि नहीं, मनिकानी मतलब कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब में कोई उपलब्ध नहीं। वहीं अगर कनिष्ठ सहायक लिपिक की बात कर ले तो अनुसूचित जात के मैक्सिमम कटाप 220 गई हुई है और मिनिमम 190.92। और वहीं अगर बात करें लेखा लिपिक की, अनारक्षित की 212 मैक्सिमम कटाप गई हुई है और अनुसूचित जात की मैक्सिमम कटाप 174.08, अन्य पिछड़ा वर्ग की 198.40। ठीक है। और इसमें क्षैतिज आरक्षण में महिला की कटाप 188.90 गई हुई है। और मंडी पर्यवेक्षक श्रेणी 2 में जनरल की कटाप बहुत ज़्यादा गई है, 305 दशमलव कुछ, और वहीं अनुसूचित जात की 269.7, तो अन्य पिछड़ा वर्ग की 298.03। इसी प्रकार मंडी निरीक्षक अमीन या नीलामकर्ता की बात करें तो अनारक्षित की कटाप 262.8670 और अनुसूचित जात की 198.40, अन्य पिछड़ा वर्ग की 244.86। और जो क्षैतिज आरक्षण में है
स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर का कोई सम्मिलित ही नहीं था। और इसमें विकलांगता की श्रेणी में पीबी की 151.77, पीडी की 152.52, चलन क्रिया से जो प्रभावित 206.14 और महिला की कटाप 211.13, भूतपूर्व सैनिक की 180.82। तो ये एक लंबे अरसे के बाद यह भर्ती फाइनल हुई। हालांकि इसमें भी अभी आयोग का ये कहना है जिस प्रकार से लेखपाल भर्ती में मामला कोर्ट में था, उसी प्रकार यह भर्ती भी कुछ मामला कोर्ट में है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा गया है आयोग द्वारा कि उक्त अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित विचाराधीन रिट याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय में योजित होने वाले रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अधीन होगा। फिलहाल कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि लेखपाल भर्ती में आप सभी ने देखा, लेकिन अब लेखपाल भर्ती का भी फाइनल हो जाएगा निश्चित तौर पर। 8 जुलाई को डेट लगी हुई है। एसजीआई सर या एएसजीआई सर की उपस्थिति तो श्योर है और नियुक्ति पत्र हाथों में होगा। क्योंकि जब शासन चाह लेता है तो भर्ती भी फाइनल हो जाती है। इसी प्रकार यूपीट्रिपलएससी ने अब चूंकि शासन के समक्ष जो कैलेंडर रखा है उसके आधार पर निश्चित तौर पर यूपीट्रिपलएससी की भी भर्ती आप सब जल्द से जल्द फाइनल होंगी। अब ये देखने की बात है कि क्या यूपीट्रिपलएससी अपना रिकॉर्ड तोड़ देता है या नहीं, क्योंकि कोई भी भर्ती उसकी 5 साल 8 साल से पहले फाइनल नहीं होती नजर आई है। केवल एक भर्ती लेखपाल भर्ती यही है जो फाइनल हुई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, वहीं अभी देखने की बात है कि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 की जो क्या सेकंड कट ऑफ लिस्ट आती है कि नहीं डीबी के लिए, अभी भी देखने की बात। हालांकि यही है, उम्मीद की आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।